हाँ ठीक है, मान लो कि एक बॉक्स है, ठीक है बॉक्स है, इसमें सपोज कीजिए 4 बॉल है, एक रेड ब्लू ग्रीन येलो, 4 बॉल है। तुम आगे आ जाओ ना, नहीं हो रहा है तो, ठीक है ना। तो 4 ये बॉक्स है, इसमें 4 कलर का बॉल है, रेड ब्लू ग्रीन येलो, ठीक है ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें अगर मैं कहूँ कि ब्लू को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे, हाँ सबसे पहले देखेंगे इस बॉल में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 4 हैं। ब्लू कितना एग्जिस्ट कर रहा है, 1, तो ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। उसी तरह से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। तो वही कह रहा है कि पिकिंग ऑफ ए बॉल फ्रॉम ए बैग ऑफ बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। सपोज कीजिए इसको क्या, इस सब हम लोग क्या है, इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, रैंडमली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। चेक कर रहे हैं कि डाइस थ्रो किया, बॉल निकाला या सिक्का टॉस किया, ठीक है। इसको दीज आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। तो बेसिकली हम इसमें ये देखेंगे, एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, यानी जो जो आउटकम पॉसिबल है हमको इस सिचुएशन से अकॉर्डिंग समझिए, येलो का, ग्रीन का, रेड का, ब्लू का, सबके आउटकम्स का पॉसिबिलिटी हमको पता है कि रेड भी निकालेंगे तो 1/4, येलो भी निकालेंगे तो 1/4, जो भी कलर निकालेंगे 1/4, क्योंकि यहाँ पर बॉल 4 है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कहाँ गया, an experiment in which all possible outcomes are known and the exact outcome cannot be predicted in advance is called a random experiment। क्योंकि हम रैंडमली ना सेलेक्ट किया, उसके बाद ना चेक किया कि मतलब यहाँ 4 था तो हाँ भाई 1/4 निकला, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, एक वेल डिफाइंड आउटकम्स है। जब मान लो कोई सिक्का ही वाला केस ले लिया, हेड और टेल, हेड या टेल, 2 ही ऑप्शन है, थ्रो किया, तो क्या कह रहा है कि एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, 2 ही पॉसिबिलिटी हमको पहले से पता है, इसमें हेड टेल देख लिया, तभी ना बोला कि भाई हमको पता है ऑलरेडी कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2, हेड या एक हेड के लिए एक टेल के लिए, वही हम जोड़ा है। ये जो 2 होता है 1 + 1 है, या हेड या टेल, ये मिलके क्या हो गया 2, और सिर्फ हेड आए 1/2, सिर्फ टेल आए तब भी 1/2, ठीक है। हर चीज़ को एग्जाम्पल से समझोगे ना तो कोई इतना दिक्कत नहीं होगा तुमको। अब आते हैं, हाँ अब थोड़ा कार्ड वाला देख लीजिए केस क्या है। डाइस में समझ में आ गया क्या है, और इसमें तुमको इसमें कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं कार्ड में, ठीक है। ये इंडिविजुअल 4 टाइप के होते हैं कलर। एक होता है तुमको स्पेड, हाँ क्लब, सब पता है, डायमंड और हार्ट, ठीक है। ये होता है इस टाइप से कुछ, ठीक है ना जी। ये होता है ऐसे, हाँ ये रुको हाँ पत्ता, ये इस सॉरी ये होता है इस टाइप से, ये हो गया और हार्ट, सॉरी रुको हाँ ये लाइक दिस, ठीक है, और हार्ट, ठीक है। इसका हो गया ब्लैक कलर, ब्लैक, रेड, 4 टाइप के होते हैं, सब 13 पीस ईच, ठीक है। टोटल 52 होता है। तो इसमें जैसे पूछता है, इसमें अब इसमें भी फर्दर कैटेगरीज होती है। 13 में समझो कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतने नंबर्स होते हैं। कितने हो गए, 9 हुआ। उसके बाद होता है एस, एक का जिसको कहते हैं एस, ठीक है। उसके बाद आता है जैक, क्वीन, किंग। टोटल होता है 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। तो इसमें ये जो 13 पीसेज है, ये 13 में ये 13 पॉसिबिलिटी है, यानी इसमें भी ये चीज़ होगा, इसका अपना ये होगा, इसका भी होगा अपना, इसका भी अपना होगा,
ठीक है, ये ब्लैक कलर में होता है, ये भी ब्लैक में होता है, ये रेड में होता है और ये रेड में होता है। ठीक है, ये हो गया जैक, ये हो गया क्वीन और ये हो गया किंग। इसको कहते हैं एस। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि इस पर टोटल 52 के पैक में कितने सारे जैक हैं, जे कितना होगा बताओ, तुम बताओ तो जी, जे कितना होगा 52 में? हाँ क्या? हम प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहे हैं, नंबर पूछ रहे हैं। 4 होगा। ठीक है, क्यों? इसका एक होगा जे, इसका जे, इसका जे, इसका जे, क्योंकि चारों 13 एग्जिस्ट कर रहा है, चारों इंडिविजुअली अलग अलग। ठीक है, तो जे हो गया आपको 4, क्वीन भी 4, किंग भी 4, उसी तरह से एस भी क्या होगा 4, और जितने नंबर हैं टोटल ये सारे भी क्या होंगे 4 होंगे। ठीक है, नंबर्स ही से हमको रिलेटेड है क्योंकि उसी के बेसिस पे हमको प्रोबेबिलिटी डिफाइन करना रहता है। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़, ये रेड मैंने बोला, ये रेड बोला, ये ब्लैक बोला, ये ब्लैक, सॉरी ये रेड, ये ब्लैक, ये ब्लैक। तो अगर मैं बोलूँ कि टोटल नंबर ऑफ रेड कलर्स कितने हैं 52 में, कितने होंगे? 26। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो सेट है, इसका पूरा सेट रेड, इसका पूरा सेट रेड, तो टोटल क्या हो गया? रेड हो जाएगा आपको 26, और इसका दोनों का होता है ब्लैक, तो इसका भी क्या हो जाएगा ब्लैक का 26। उसी को जोड़ के क्या बनता है ये तुमको 52। समझे बेसिक क्या क्या है, कितने टाइप के होते हैं, किसका क्या कलर होता है, किसमें कितना पीसेस होता है। अब इसके बेसिस पे छोटा सा सुनिए क्वेश्चन, पहले इसकी समझ में आ रहा है कि नहीं। मान लीजिए अगर मैं कहूं कि स्पेड है, स्पेड में, स्पेड क्या हो गया, स्पेड जैसे बोला 13 का कंसेप्ट आ गया। ठीक है, किसी 52 पैक ऑफ कार्ड्स में स्पेड को आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। कैसे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? ठीक है, और स्पेड कितना होता है 52 में? 13। 1/, प्रोबेबिलिटी 1/4। ठीक है, अगर मैं कहूं कि किंग हार्ट में किंग आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? समझो बात को। हाँ ठीक है, 1/13 होगा जी। हाँ, ठीक है, अगर मैं कहूं कि हार्ट में किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एक हार्ट में कितना पीसेस होगा? 13 होगा, और हर का एक ही किंग होता है, तो क्या हो जाएगा 1/। तो पता चला कि प्रोबेबिलिटी जो हुआ वो क्या हो गया किसी भी इवेंट के रेस्पेक्ट में, टोटल नंबर अपॉन टोटल, मान लो कि इवेंट क्या हो गया एनी, इसको सैंपल एनएस कहते हैं, सैंपल स्पेस कहो या टोटल आउटकम कहो, फॉर्मूला है। जो प्रोबेबिलिटी किसी पर्टिकुलर का निकालना है एनी अपॉन एनएस, यानी जो टोटल आउटकम्स पॉसिबल हैं वो उसमें से जो आने का अकरेंस है, चांस है उसकी 1/, उतना। क्यों? जैसे देखिए मैंने बोला कि यहाँ वहाँ पे किंग आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल हार्ट बोला 13 नंबर आ गए हार्ट में, क्योंकि 13 पीसेस होते हैं, उसमें से किंग एक होता है 1/13। एक का एस आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 52 कार्ड्स में? एक मिनट, जिससे पूछेंगे उसे वही बताएगा। एस आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 52 कार्ड्स में? मान लीजिए एस, तुम ये बताओ कि एस कितना होता है किसी में, एस कितना होता है? इधर देखो, यहाँ इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो टोटल कितना हो गया 4 हुआ। तो कहूँ अगर मैं कि एस आने की प्रोबेबिलिटी 52 कार्ड्स में क्या हो जाएगी 4/, हाँ 4/52, दैट इज 1/13, 3 नहीं। ठीक है, वही कह रहा है कि ए डेक ऑफ प्लेइंग ए कार्ड्स हैज 52 कार्ड्स,
It has 13 each of 4 suits, namely spade, club, hearts and diamond. Cards of spade and clubs are black. Cards of heart and diamonds are red. देखो सबका शेप भी वैसे ही बना दिया है. King, queen, jacks, knaves और known as face cards. face ये सब फेस कार्ड्स होती है, मतलब इसमें फेस बना रहता है, इस टाइप से फेस रहता है किंग का, क्वीन का, जैक का. ठीक है. तो अगर मैं एक और उसके अलावा बाकी सब नंबर होते हैं. तो अगर किसी ने रैंडमली पूछ लिया कि 51 मिनट जिससे पूछेंगे भाई 52 कार्ड्स में टोटल फेस कार्ड्स के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप बताइए. तो 1/12/52, बिल्कुल सही. इसमें 3 होगा, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, 3 3 3 3 12, 12 अपॉन फेस कार्ड्स. समझ रहे हो बात को सम्राट? तुमको आ रहा है कुछ समझ में क्या? हाँ, कौन सा? ये फेस कार्ड का मतलब क्या? कार्ड रहा है, बता ही देते हैं दिखा के. यहाँ पर मान लो कि फेस कार्ड, इसमें 3 पॉसिबिलिटी है, किंग क्वीन जैक. इसका अपना भी होगा किंग क्वीन जैक. ठीक है. तो इसमें 3 फेस, 3 3 3, तो टोटल फेस को आने का आउटकम क्या है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स में से? तो 3 3 3 3 12 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, 12 अपॉन 52, दैट इज 4 अपॉन 4 से 3 से काट दो, 3/13, 4 से डिवाइड हो गया, कट गया. ठीक है. अच्छा, looking at all possible outcomes in various experiments, when we toss a coin we get either head or tail. When we suppose 2 coins are tossed, all possible. हाँ, अगर मान लो कि 2 सिक्कों को, मैंने 2 कॉइन को एक साथ उठाला, 2 कॉइन को एक साथ उछाला, बताओ तो हमको क्या क्या आउटकम आएगा? कोई एक आदमी लिखा है हमको क्या 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 बच्चा? और क्या? हाँ, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, और कुछ? ये क्या लिखा हम? पहले पे हेड, दूसरे पे भी हेड, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, दोनों पे टेल. ये आउटकम लिखना है, सोचना पड़ेगा. तो व्हेन सपोज 2 coins are tossed simultaneously, तो ये पॉसिबिलिटी HH मीन्स हेड एंड. ठीक है. On rolling a dice, on the upper face is the outcome. Thus all possibles are 1 2 3 4 5 6. In drawing a card, we shuffle 52 cards. Total number of cards 52. ठीक है. एक बनाओ तो देखें पहले कुछ क्लियर हुआ कि नहीं. अच्छा, पहले थोड़ा सा ये सब भी समझ लो. इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होती है? इक्वली लाइकली इवेंट्स, a given number of events are said to be equally likely if none of them is expected to occur in preference to the others. यानी एक के रेस्पेक्ट में अगर अकर कर रहा है, a given number of events are said to be equally likely if none of them is expected to occur in preference to the others. Suppose कीजिए, if we roll an unbiased dice, एक अनबायस्ड डायल को मैंने रोल किया, ईच नंबर इज इक्वली लाइकली टू अकर. मान लो कि मैंने एक डाइस को रोल किया तो 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है. ईच नंबर इज लाइकली टू बी अकर, कंफर्म नहीं है, कुछ भी आ सकता है. लाइकली यानी ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. 6 में से कोई नंबर एक आएगा ना, एक बार में एक ही ना आएगा. लाइकली टू अकर. ठीक है. इफ हाउएवर ए डाइस इज सो फॉर्म दैट ए पर्टिकुलर फेज अकर्स मोस्ट ऑफन. मान लो कि एक बार फेंका 6 आ गया, फिर किया फिर 6 आ गया, आ सकता है. इक्वली लाइकली यानी फिर फेंका फिर 6 आ गया, आ तो सकता था कुछ और भी, लेकिन रैंडमली या कहो या जो भी 6 आया, फिर 6 आया, 6 आया. इफ हाउएवर डाई इज फॉर्म दैट ए पर्टिकुलर फेस अकर्स मोस्ट ऑफन देन द डाई इज बायस्ड. इन दिस केस आउटकम्स आर नॉट इक्वली और लाइकली. यानी उसको क्या कहते हैं? डाई इज सेड टू बी बायस्ड.
ए डाई सो फॉर्म दैट ए पर्टिकुलर, इस तरह से मान लो कि कोई कर दिया कि बार बार फेंक रहे हैं हम तो एक ही नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें पॉसिबिलिटी निकलेगा। मान लो फेंकने बस 6 निकला आ रहा है हर आउटकम में, हो सकता है ना, हंसने की बात नहीं। कोई बहुत जगह देखा है लोग खेलते थे तो मतलब सेट कर दिया, ऐसे रख रहे हैं तो खाली 6 आ रहा है, वैसे फेंक रहे हैं तो 6 आ रहा है। तो उसमें फिर हम डिसाइड नहीं ना करेंगे, कर पाएंगे कि टोटल सबका इंडिविजुअली 1/6 है कि नहीं। जब फेंकेंगे बार बार 6 ही, ये जो 1/6 है ये सिर्फ 6 को रिप्रेजेंट करने लगेगा, बायस्ड हो जाएगा वो, ठीक है। अगर मेरे कहने का मतलब था कि एनी अपॉन एन एस, तो एनी किसी के लिए भी हो सकता है, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 2 भी आने पे 1/6 ही होगा, 5 भी आने पे 1/6 ही होगा। लेकिन कोई ऐसा कंडीशन आ गया कि बार बार उसमें एक ही चीज़ आया जा रहा है, बार बार 6 आया जा रहा है या बार बार 1 ही आया जा रहा है, 1 आ रहा है, किसी का गोटी ही बाहर नहीं निकल पा रहा है, 6 में होता है ना कि बाहर निकला, उसमें 1 पे नहीं निकलेगा कोई भी नंबर पे, तो उसको क्या कहते हैं, देन दिस सिचुएशन कॉल्ड डाई इज कॉल्ड बायस्ड। इन दिस केस द आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली टू हैपन। इक्वली लाइकली आपको इक्वली लाइकली नहीं हो रहा है, क्योंकि बार बार आप फेंक रहे हैं तो 6 ही रिप्रेजेंट हो रहा है। इक्वली लाइकली यानी 1 भी किसी टाइम में हो, 2 को भी आना चाहिए, 3 को भी आना चाहिए, तो इक्वली लाइकली हो गया। खाली बार बार 6 ही आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है, तो वो इक्वली बायस्ड मतलब बायस्ड हो जाएगा, ठीक है, वो इक्वली लाइकली नहीं होगा। यानी कहने का मतलब इन शॉर्ट इक्वली लाइकली का मतलब हो गया सारे आउटकम का पॉसिबिलिटी इक्वल हो। समझ रहे हैं बात को, सारे आउटकम्स की पॉसिबिलिटी इक्वल हो। अब बार बार एक डाइस में एक ही नंबर आएगा तो फिर इक्वली हो पाएगा लाइकली। 1 कभी आ ही नहीं रहा, उसमें 3 आ ही नहीं रहा है, खाली 6 ही आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है, दिट इज नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अकरेंस ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई डिनोटेड बाय पी इज, वही फॉर्मूला है, एनी अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, या इसको सैंपल स्पेस कहते हैं या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी कहते हैं, एनएस, ठीक है। एन से नंबर हो गया और ये इवेंट हो गया एन से, एन ई बाई एन एस, ठीक है। सैंपल स्पेस का एन नंबर्स और इवेंट जो हो रहा है पर्टिकुलर उसका नंबर, दिस इज द प्रोबेबिलिटी रेशियो, फॉर्मूला में नहीं होता। अच्छा, श्योर इवेंट, श्योर इवेंट क्या होता है, इट इज एविडेंट दैट इन अ सिंगल टॉस ऑफ डाई वी विल ऑलवेज गेट अ नंबर लेस देन 7। हाँ, एक श्योर इवेंट ये है कि जब भी डाइस फेंकेंगे 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, हमेशा क्या होगा 7 से कम ही आएगा। वो एक श्योर इवेंट हुआ कि 6 या 6 से कम, श्योरिटी है। यहाँ पे कन्फर्मिटी है, बहुत जगह है कि बारिश होगी, कन्फर्म है कि हो ही जाएगी, ये बताओ, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, 1/2 है, लेकिन 6 या 6 से कम ही आएगा, श्योर इवेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो गेटिंग ए नंबर 7 लेस देन 7 इज ए श्योर इवेंट, गेटिंग प्रोबेबिलिटी 7 लेस देन 7 1/6, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि श्योर इवेंट है, मान लो कि 6 तक का पॉसिबल है, 6 तक नंबर आया कि 1 आए, 2 3 4 5 6 आ जाए, ठीक है। तो श्योर इवेंट ये है कि 6 या 6 से कम, तो 6 के लिए हर एक इंडिविजुअल के लिए 1 2 3 4 5 6 6/6 क्या होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी 1। मतलब कहने का कि 7 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हम एक डाइस थ्रो करें, सुनो बात को ध्यान से सुनो। मैंने एक डाइस थ्रो किया, मैंने बोला 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, और मैंने बोला कि 7 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है किसी डाइस को थ्रो करने में, 6। क्यों, एक भी आएगा तो 7 से कम होगा, 5 भी आएगा तो 7 से कम होगा, 6 भी आएगा तो 7 से कम होगा, 3 भी आएगा 4 से, 4 भी आएगा तो 7 से कम होगा। तो टोटल इवेंट कितने होंगे, 6 ही ना होंगे, और टोटल थ्रो तो ऑप्शन 1 से, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को हम क्या बोल रहे हैं। उसके बाद हाँ, अच्छा, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो होती है मैक्सिमम क्या होती है, वो किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्या होता है, 1, हमेशा 1, या तो होगा या तो नहीं होगा, और या तो ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ का 1 होगा। आज मतलब मान लो कि हम ऐसा सेट, ये पेन है, इसमें इंक भरा हुआ है, तो इसका कंफर्म है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा, चलेगा, यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 1, ठीक है। लेकिन हमको पता नहीं कि इसमें इंक भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, डाउट है, तो यानी चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है।
इससे एग्जांपल समझो, हम कैसे एक्टिविटीज से समझने की कोशिश करो कि एक पेन है, ये फुल भर के अभी हम इंक भरा, तो कंफर्म है कि चलने वाला है, श्योर इवेंट हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई 1। अभी किसी ने हमको ला के पेन दिया कि लीजिए भाई पेन लीजिए, हमको पता नहीं इसमें इंक भरा हुआ है, तो यानी चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/2। ठीक है, श्योर इवेंट नहीं हुआ। समझ फर्क समझो बात को। अच्छा, इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं? इन ए सिंगल टॉस ऑफ डाई विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 8। इन इम्पॉसिबल इवेंट 8 प्रोबेबिलिटी आ सकता है डाइस में, कभी नहीं 8 नहीं आएगा, 7 भी कभी नहीं आएगा, तो ये क्या होगा? इम्पॉसिबल इवेंट है। इसके लिए कार्ड को थ्रो करेंगे तो उसमें ग्रीन कलर का कार्ड आ जाए, इम्पॉसिबल इवेंट यानी जो पॉसिबल इवेंट है वो उसमें पॉसिबिलिटी होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, और जैसे जनरल मान लो समझो कि इम्पॉसिबल इवेंट कुछ सोचो, हाँ क्या? गेटिंग 8 इन ए डाइस इम्पॉसिबल इवेंट, गेटिंग ग्रीन कलर और येलो कलर एक्सेप्ट ब्लैक और रेड इज एन इम्पॉसिबल इवेंट फॉर कार्ड्स। ठीक है, हाँ, गेटिंग अनदर हेड टेल के अलावा कुछ आ जाए इसमें तुमको कॉइन में, पॉसिबल है? या हेड होगा या टेल ही होगा, और कुछ तो नहीं हो सकता है। अगर और कुछ बोले कि नहीं भाई टेल के अलावा कुछ और नंबर एक नाम दे दे, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा उसके लिए। यानी पॉसिबल इवेंट यानी आ नहीं रहा है लेकिन पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल यानी कभी पॉसिबल ही नहीं है, कभी नहीं पॉसिबल है वो चीज़। जैसे कि सिंपल एग्जांपल 8 आने का, 9 आने का, 10 आने का डाइस में कभी नहीं आएगा क्योंकि 6 से ज़्यादा बढ़ता ही नहीं है वो। ठीक है, पॉसिबल क्या है, इम्पॉसिबल क्या है, श्योर क्या है, समझ में आया? हाँ, तो इम्पॉसिबल इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। यानी पता चला कि प्रोबेबिलिटी, अब मान लो कि 8 तो कभी नहीं आएगा डाइस में, ग्रीन कभी नहीं आएगा कार्ड में, तो 0/6 दैट इज 0, क्योंकि 6 ही होता है उसमें। तो पता चला कि प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ लाई करेगी भाई? 0 से 1, या तो होगी या तो नहीं होगी। ठीक है, कंप्लीमेंट्री लास्ट ही है। कंप्लीमेंट्री क्या होता है? लेट टाइम हो गया है क्या? हाँ, ये टीचर है क्या? ये टीचर है, हो गया क्या? ऑफ कर लो, कल करेंगे तो। हाँ बोलो, कल कर देंगे क्या? ऑफ कर दो उसको। 43